हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन नी मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो सीबीटी एग्जाम वो जुलाई महीने में स्टार्ट होगा, तो अभी हमारे पास 2 महीने हैं। तो दोस्तों, यदि आप आने वाले सीबीटी एग्जाम में 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी अभी से ही स्टार्ट करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर 2025 नीमी मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, फीडबैक डॉट 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 में मदद करता है। ऑप्शन ए, सेवा में सुधार करे। ऑप्शन बी, प्रक्रिया या प्रणाली को संशोधित करे। ऑप्शन सी, ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करे। ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2। एक गतिविधि जो तनाव पर रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बूस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? ऑप्शन ए, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। ऑप्शन बी, समय पर बिस्तर जाना। ऑप्शन सी, संगीत सुनना। ऑप्शन डी, बागवानी। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3। शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। टीचर स्लैश स्कूल स्लैश वर्कड स्लैश सी स्लैश ए स्लैश एज। ऑप्शन ए, स्कूल वर्कड एज ए सी टीचर। ऑप्शन बी, सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। ऑप्शन सी टीचर वर्कड एज ए स्कूल। ऑप्शन डी, वर्कड सी एज ए स्कूल टीचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4। एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं? ऑप्शन ए, टू। ऑप्शन बी, CC। ऑप्शन सी, BCC। ऑप्शन डी, सब्जेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CC। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5। सीडो का विस्तार डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी, स्मॉल इनकम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी, स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी, स्टैंडर्ड इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए, मोटिवेशन। ऑप्शन बी, सेल्फ अवेयरनेस। ऑप्शन सी, एथिक्स। ऑप्शन डी, गोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7। इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए, वायरस। ऑप्शन बी, साइबर क्राइम। ऑप्शन सी, सर्च इंजन। ऑप्शन डी, सोशल नेटवर्किंग। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइबर क्राइम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8। दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुनें। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। ऑप्शन ए, अल्प विराम। ऑप्शन बी, अवधि। ऑप्शन सी, स्लैश। ऑप्शन डी, हाइफन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम यानी कॉमा। रोहन, रोहन के बाद कामा लग जाएगा, उसके बाद डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9। डॉट 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 में एक ही अधिक कार्यपत्रक होते हैं। ऑप्शन ए, वर्कबुक। ऑप्शन बी, वर्क फाइल। ऑप्शन सी, एड्रेस बार। ऑप्शन डी, डॉक्यूमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्कबुक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10। कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से बाजार ग्राहकों तक पहुंच सकता है? ऑप्शन ए, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, कस्टमर। ऑप्शन बी, मैन्युफैक्चरर, कस्टमर, रिटेलर। ऑप्शन सी, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर। ऑप्शन डी, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर, होलसेलर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11। ग्रुप डिस्कशन में दिए गए व्यक्ति का सही संदर्भ चुनें। एक्सक्यूज मी, आई वुड डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, इंटरप्टिंग। ऑप्शन बी, एग्रीइंग। ऑप्शन सी, समराइजिंग। ऑप्शन डी, एम्फेसाइजिंग ए पॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरप्टिंग। एक्सक्यूज मी, आई वुड इंटरप्टिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12। स्प्रेडशीट को डॉट 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 एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। ऑप्शन ए, डॉट PDF। ऑप्शन बी, डॉट DOC। ऑप्शन सी, डॉट XLS। ऑप्शन डी, डॉट MP3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉट XLS। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13। एक अच्छी बिक्री पिच के लिए 4P है। प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, प्रोडक्ट। ऑप्शन बी, प्रूफ। ऑप्शन सी, प्राइस। ऑप्शन डी, पब्लिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रूफ। एक अच्छी बिक्री पिच के लिए 4P क्या है? प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और प्रूफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14।
किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? ऑप्शन ए संदेश अस्पष्ट होना, ऑप्शन बी संदेश का साफ और स्पष्ट होना, ऑप्शन सी रिसीवर सुनने के लिए तैयार है, ऑप्शन डी रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है, ऑप्शन डी रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदेश अस्पष्ट होना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता है? ऑप्शन ए .jpeg, ऑप्शन बी .doc, ऑप्शन सी .gif, ऑप्शन डी .png। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, .doc। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं ऑप्शन ए अच्छे और बुरे लक्ष्य, ऑप्शन बी दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य, ऑप्शन सी अमीर और गरीब लक्ष्य, ऑप्शन डी निश्चित अवधि और गैर निश्चित अवधि के लक्ष्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, जीडीपी का विस्तार है। ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी गोडाउन डिमांड प्रोडक्ट, ऑप्शन सी ग्रांड डिमांड प्रोडक्ट, ऑप्शन डी जीएन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का जो विस्तार होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, आंतरिक प्रेरणा है ऑप्शन ए अल्पायु, ऑप्शन बी ज़्यादा देर तक टिके, ऑप्शन सी पैसे या इनाम के लिए, ऑप्शन डी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज़्यादा देर तक टिके। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं। ऑप्शन ए ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए, ऑप्शन बी ग्राहक के दर्द बिंदु जानने के लिए, ऑप्शन सी ग्राहक को अपना परिचय अच्छे से देना, ऑप्शन डी विश्वास का निर्माण करें ताकि आप ईमानदार प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, निम्न में से कौन एक आर्टिकल नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी द। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन। इन एक प्रीपोजिशन है, बाकी जो ऑप्शन में दिए गए हैं ए, एन और द, ये सब क्या है? आर्टिकल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, इनमें से कौन शोध का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए स्पेशल वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन थीम, ऑप्शन बी स्पीक वर्क ओपनली टुगेदर, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड ओलंपिक टीम, ऑप्शन डी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, मोटिवेशन को वर्गीकृत किया गया है ऑप्शन ए आंतरिक और बाह्य, ऑप्शन बी अच्छा और बुरा, ऑप्शन सी इनर और आउटर, ऑप्शन डी हाई और लो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक और बाह्य। मोटिवेशन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, पहला आंतरिक और दूसरा बाह्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? ऑप्शन ए एक औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, ऑप्शन बी काम के लिए समय का पाबंद नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी एक के पास फैंसी मोबाइल रिंगटोन होना चाहिए, ऑप्शन डी व्यक्ति को अपने काम के स्थान पर कूड़ा डालना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए ऑप्शन ए हैसियत, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी एकता, ऑप्शन डी समानता। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समानता यानी इक्वलिटी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, जो कि लास्ट प्रश्न वीडियो का तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव दर्शाता है। ऑप्शन ए बोर्डम, ऑप्शन बी डिफेंसिवनेस, ऑप्शन सी आत्मविश्वास, ऑप्शन डी इनसिक्योरिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर लगातार ऐसी वीडियो आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।